ओम शांति। 27 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य। बाप दादा को सामने बिठाकर बाबा के ही सम्मुख आज की मुरली का चिंतन करेंगे। इस मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया अपना कर्तव्य क्यों आना पड़ता है, कब आता है और आगे क्या करता है, और उस समय हमारा कर्तव्य क्या है। बाप ने बच्चों को फिर से आगे रखते हुए निराकारी सो निरहंकारी, यह प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप ने पाठ बजा के दिखाया, बजा के समझाया। जो संगम की न्यारी रस्म रिवाज है, बाबा ने उसका हवाला दिया, उसकी तरफ बच्चों का ध्यान खिंचवाया। पतित पावन एक ही है और कोई हो नहीं सकता, तो यह भी बाबा ने स्पष्ट किया। तो करते हैं आज का चिंतन। जो बाप सेवा करता है, जब बाबा ऊपर से आते हैं, और फिर जो सेवा करते हैं, जो बाबा का ड्रामा में पार्ट है, वह पार्ट संगम पर ही बजता है, संगम पर ही वो अवतरित होते हैं, संगम पर ही वो आते हैं। और जब वो आते हैं और वो पार्ट बजाते हैं, तो वो पार्ट सेवा का होता है, और केवल उन्हीं का होता है। अर्थात ये पार्ट आत्माओं को वापस ले जाने का पार्ट, धरती को परिवर्तन करने का पार्ट, संगम युग पर परमात्मा ही अर्थात शिव बाबा ही अवतरित होकर ये पार्ट बजाते हैं। जो सारी रस्म रिवाजों से अलग वो केवल संगम की रस्म रिवाज है कि इसमें बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। अर्थात हर जगह क्या कहा जाता है, जहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, हर जगह बच्चों को बड़ों के सामने झुकना होता है, उनकी बात माननी होती है। लेकिन यहाँ पे बाबा कितने नाजों से पालता है कि खुद बच्चों को नमस्ते करते हैं। सिखिलदे बच्चे हैं, बच्चों की सेवा में हमारी उपस्थिति है। सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और जो बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, मंजिल भारी लगने लगती है, उनके बाबा पाँव भी दबाता है। इतना तक करता है बाप, खुद झुककर नमस्ते करते हैं। हमारी सर्विस में खुद आकर उपस्थित होता है, कोई बुलाने नहीं जाता उसको। भल हम पुकारते हैं, भल हम करते हैं, लेकिन शुरू होता है अकस्मात ही। तो बाप बच्चों को नमस्ते करे, ऐसा सीन कहीं भी देखने में नहीं आती। तो बाबा ने कहा निराकारी और निरहंकारी, वह भी दिखलाना पड़े, यहीं पे ही प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़े। तो जब बाबा बच्चों से ही मिलने आता है, कल्प के बाद आता है, तो बहुत से खिलौने बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे मीठे बच्चे थके हो, द्रौपदी के भी पांव दबाए ना। तो द्रौपदी का मिसाल बाबा ने दिया, अर्थात आत्माएं जो पराधीन है, वो आत्माएं उसका दिया कि उसने जितने कष्ट सहे भगवान के नाम पे, अर्थात श्री कृष्ण के नाम पे, भगवान के नाम पे नहीं, श्री कृष्ण के नाम पे, उसका उसको रिटर्न कितना भारी मिला।
सारे विश्व में नाम बाला हो गया। तो बाबा बहुत प्यार और उमंग से आते हैं कि मुझे बच्चों की सेवा में जाना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। तो वो खुद आते हैं तो हमें क्या समझना है? यह बिल्कुल नहीं समझना कि बाप हमारी सेवा में वो उपस्थित हुए हैं। अर्थात बाबा भले ही ऐसा सोचे, लेकिन हमें नहीं सोचना, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, जो भी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, उन आत्माओं को यदि कोई सेवा मिलती है, यदि कुछ भी किसी भी रूप से उन्हें बाबा का सहयोग मिलता है या वो सहयोग देते हैं, तो नया जीवन महसूस होता है। तो इसलिए बच्चे नहीं, बाबा उपस्थित हुआ है और बाबा ही उपस्थित होता रहेगा। तो बाबा की भेंट में हम मनुष्य क्या सेवा कर सकते हैं? कितनी विशाल, कितनी विशाल सेवा है। आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करना, अपने चाल चलन से उन्हें रूहानियत की झलक महसूस कराना, ये रॉयल्टी है, रॉयल्टी है। तो युगों पर भी समझाना है, बाबा ने कहा, क्योंकि युग भारतवासियों के लिए ही है। 4 युग और कोई मानता नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो इसलिए 4 युग तो होते नहीं। 4 युग होते हैं, लेकिन आम दुनिया में इसका ज्ञान और इसकी पहचान आत्माओं को नहीं है। तो भारत के बाहर 4 युग होते नहीं, भारत में होते हैं। तो भारतवासियों से ही सतयुग त्रेता के विषय में सुनते हैं। फिर आता है द्वापर, तो थोड़ा प्राचीन खंड है, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था भी नहीं है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। हम्म, तो सबका माई बाप एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सब धर्म उसके बाद आए हैं। तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। तो जो बीत गई बात, वो प्राचीन हो गई। बाकी धर्म वाले कितने कट्टर होते हैं, अपने धर्म का प्रचार जोर शोर से करते हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन बाकी सब है स्वीकार। तो कई सन्यासी आदि कह देते हैं, बाबा ने एक विशेष नाम लिया, कई कह देते हैं कि इतने फलाने साल पहले स्वर्ग था, फलाने साल पहले स्वर्ग था। तो ऐसा इस केस में भी प्रतीत होता है कि 3500 वर्ष पहले ये धर्म थे ही नहीं। कोई भी धर्म नहीं था 3500 वर्ष, अर्थात वो तो फिर कलयुग के भी 500 साल गए, वहां पहुंच गए बिल्कुल। तो वहां ऐसा कुछ होता नहीं। सभी धर्मों की, सर्व आत्माओं की, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो कोई भी लौकिक कार्य कर रही हो, लेकिन लेकिन सदगति करने वाला, उन सब की सदगति करने वाला एक बाबा है, बस, और कोई भी नहीं। तो शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता, तो कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ।
रुद्र। तो देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। सभी धर्म न हो, क्योंकि बाबा से सब कुछ मिलना होता है। तो यहाँ पर हर किसी आत्मा को मिलेगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन बाबा को सभी को मुक्ति धाम में ले जाना है। हर एक को ले जाना है। हर एक रत्न चैतन्य है, दिल की तिजोरी में बिल्कुल चैतन्य है। तो यहाँ कोई नहीं मिल सकता, यहाँ पे कोई नहीं मिल सकता जो सदगति कर दे, जो सत्य का रास्ता बताए और साथ भी ले जाए, और जो त्रुटियां हैं उसको भी ठीक करे। यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ जब बाबा आता है तो कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, वो ही उसको जान पाते हैं, वो ही उसको देख पाते हैं। तो कोटों में कोई, करोड़ों करोड़ में कोई एक। तो कितनी भाषाएं हैं, संस्कृत में शास्त्र लिख दिए हैं। उस वजह से आत्माएं अब संस्कृत के शास्त्र भी पढ़ना पसंद नहीं करती। तो जब भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं तो बाकी सब अंग्रेजी में करने की कोई दरकार नहीं है। बहुत सहज अपनी भाषा के साथ। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो बिल्कुल सहज। तो पतित पावन, बाप को आना ही है, पतित सृष्टि को पावन बनाना है। तो यह बाप का ही कर्तव्य है। हम सभी आत्माएं उसमें सहयोगी हैं। तो शिव बाबा का अर्थात बिंदी, और आत्मा ही बिंदी है, स्टार है ना, बहुत छोटा। तो भ्रुकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं, कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गजब जगमगाती हुई मणि। तो जरूर भ्रुकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। पहले धीरे धीरे शुरुआत में कहा कि वो दीप दिए की लो जैसे है, फिर और अपग्रेड किया कि वो तो यहीं पे ही सारा जन्मों का पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, छोटी सी आत्मा में। तो अगर पहले ही वो चीज बता दी होती, आंगन में ही 2-3 बार हो गई होती, तो ना तो किसी के सामने ये कहा गया कि असल स्वरूप क्या है, तो अंगुष्ठाकार कई बार उस रूप में रखा गया ताकि सहज रीति याद ठहरने लगे। जब याद ठहरती है उसके बाद सत्य स्वरूप स्वतः ही दिख भी जाता है। तो राजयोग, राजयोग जिससे कि राजाओं का राजा बनाता है बाबा हमें, और सिखाने वाला भी वो एक ही है, और आते भी एक ही बार है, उसके बाद नहीं आते। तो ये प्रवृत्ति मार्ग की बात है, सन्यासियों की और बात नहीं है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की बात है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान, ये ये चाहिए बाबा को। ऐसी आत्माएं चाहिए जब ऐसे जोड़े बन के तैयार होंगे तब पुरुषार्थ क्या होगा। जब ऐसे बाबा के साथ जुड़ के जब आत्माएं तैयार होंगी तब समाप्ति सहज ही नजदीक आ जाएगी। तो बाबा ने याद दिलाया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जो कुछ भी परिवर्तन करना है सबसे पहले स्व और अपने आसपास जो माहौल है उसमें कीजिए। तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है हम। सबसे पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं शिव बाबा, फिर हम सभी को करते हैं उनके द्वारा। तो कितना कितना भंडारा बेहद का खुट चलता रहता है मधुबन का,
बेहद का अवगुण भंडारा चलता रहता है। डेगियां चढ़ती आई हैं, तो जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, बाबा ने कहा, तब यह भंडारा बंद होगा। तो बाप कहते हैं, तुमको वापस ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे। तो नंबरवार पार्ट बजाने फिर ऊपर से भेज देंगे, क्योंकि हमारा पार्ट बैठने का नहीं है, हमारा पार्ट जाने का और आने का है। और बाबा हमारा पंडा है, कहता भी है तुमको ले जाऊंगा। तो बाबा के साथ साथ जैसे जैसे डायरेक्शन मिलता जाए, वैसे वैसे ही शांत मन से चलना है। तो सदगति किसकी होती है? सदगति भारतवासियों की होती है, बाकी गति तो सबकी होती ही है। मुक्ति में सब जाते ही है। जाना ना जाना वो ऑप्शन नहीं है, जाना तो पड़ेगा। क्योंकि वो लेने आए हैं, समय भी हो गया है, तो अब जाना है। खुशी खुशी सिंहासन पे बैठ के चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि कल्प की आयु अब पूरी हुई, सभी आत्माएं हाजिर हैं और बाप भी आ गया है, तो हर एक को अपना पार्ट बजाना है। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आते ना, अपने अपने टाइम पर आते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। लेकिन सबसे ऊंचे ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का भी बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा ब्रह्मा मुख वंशावली ही कहते थे, लेकिन आज शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तो तुम ही ब्राह्मण फिर सो देवता बनोगे। वर्णों का हिसाब समझना है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता, बस इसको इमर्ज रखना है। कैसे फिरता है ये चक्र। तो जब भी कोई आके डिबेट करने लगता है, कुछ भी लॉजिक और उसकी कसौटी पे कसे बिना, वो हर चीज लॉजिक के आधार पे, तो लॉजिक काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लॉजिक काम नहीं करता। तो जब ऐसा हो कि हमें लगे कि हमसे नहीं संभल रहा, तो उन्हें बिल्कुल निरंकारी बन दूसरी निमित्त आत्मा का सहयोग जरूर दिलाना चाहिए उनसे, जहां से भी दिलाया जा सकता है। तो बाबा ने कहा कि जो मिशन हम लेके चले हैं, ये भी बाहर निकलनी ही है। लेकिन बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है, उसे देखते हैं कि जिम्मेदारी कौन लेता है, बस इतना सही है, देखते हैं। तो जो प्राचीन देवी देवता धर्म था, वो किसने स्थापन किया था? हमने किया था बाबा। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लोग के विरुद्ध है, वह तो है देवी देवताएं। तो अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को भगवान भगवती कहते, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, लेकिन वो राइट नहीं है और वैसा यथार्थ नहीं है। तो हर चीज की समझ भी चाहिए, बाबा बार बार कहता है समझ चाहिए, समझ। तो मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। अब सभी अपने सर पे बाबा का हाथ फील करेंगे, आ जाएंगे लाइट के आकार में। महसूस करते हुए बाप दादा को बोलते हुए सुनेंगे, वरदान लेंगे। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी बाबा।
सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता किस परसेंटेज में है। तो संतुष्टता की निशानी मन से भी हल्के खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो संबंध की स्वच्छता हो अर्थात संतुष्टता, यही सच्चाई सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। तो सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा, यदि प्रोग्रेस होती रहेगी। ओम शांति।